जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अब तक आपने कृष्ण सरई शाखा के सूरदास जी को पढ़ लिया है, मीराबाई को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रस खान। रस खान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये मुस्लिम कवि थे। क्या थे ये? मुस्लिम कवि थे। तो देखो ये बात मैं लिख देती हूँ कि रस खान जी क्या थे भाई, ये मुस्लिम कवि थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, श्री कृष्ण की भक्ति की है। मतलब ये प्रथम कवि या कह लो या प्रथम मुस्लिम कवि कह लो जो मुसलमान होते हुए कृष्ण की भक्ति की है। तो चलते हैं सभी प्यारे बच्चे कि रस खान के बारे में क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोई दिल्ली कह देता है, कोई हरदोई कह देता है। तो मतलब इनके जन्म स्थान में ना मतभेद है, इसलिए इनका ये जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ ये कभी नहीं पूछा जाएगा। तो जन्म 1548 में। गुरु कौन है? विठुलनाथ। कौन है? विठुलनाथ। इनका मूल नाम बहुत पूछ लिया जाता है, तो इनका मूल नाम जो है वो है सैयद इब्राहिम खान। क्या नाम है मूल नाम? सैयद इब्राहिम खान। और जैसे मैं आप सभी को पता है कि मैं कृष्ण भक्ति के कवि आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो ये कृष्ण भक्ति के कवि है। और बोल दे कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है, तो वो सूरदास जी है, ठीक है। अब देखो गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने। जो हम देखो ये क्या थे, मुस्लिम कवि थे, और मुस्लिम कवि थे तो इनको फारसी भी आती है, अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है। लेकिन जब इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा, उनकी भक्ति की, तो इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी। तो देखो गीता का पूछ लिया जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किस कवि ने किया, तो वो क्या है आपके रस खान जी ने। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। सभी को पता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने वो सबसे पहले किसको सुनाया, भाई पूछने को एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो भाई किसने मैंने ये बात लिख रखी है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि जो रामचरितमानस है, जो मतलब तुलसीदास जी ने लिखी है, उन्होंने सबसे पहले ये जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, ये सबसे पहले रस खान को सुनाया था। किसने? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अपना जो काव्य ग्रंथ है वो उन्होंने सबसे पहले रस खान को सुनाया था। तो भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब आती है इनकी प्रमुख रचनाएं। अगर पूछ लिया जाए कि रस खान की प्रसिद्ध रचना, तो रस खान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुजान रस खान। और पूछ ले कि इसमें किस छंद का प्रयोग किया है इन्होंने, तो कवित और सवैया छंद। तो पूछ ले कि किस छंद का प्रयोग किया है, कवित और सवैया छंद का, किस रचना में? सुजान रस खान रचना के में इन्होंने इन छंदों का प्रयोग किया। प्रसिद्ध रचना है लघु प्रबंध काव्य। सूरदास जी का रस खान जी का लघु प्रबंध काव्य कौन सा है, तो दान लीला है। अष्टयाम की रचना है प्रेम वाटिका इनकी रस खान जी की अंतिम रचना है। प्रेम वाटिका रस खान जी की अंतिम रचना है। रस खान शतक, जो एंड में जो ये रचना लिखी है ना, रस खान शतक, कुछ कवि इनको इनकी रचनाएं मानते हैं, कुछ कवि इनकी रचनाएं मतलब इनको रस खान की रचनाएं नहीं मानते। तो यहाँ दो मतभेद है, कुछ कवि मानते हैं, कुछ कवि नहीं मानते। तो आपको ज्यादातर सुजान रस खान और प्रेम वाटी पर का सबसे ज्यादा फोकस करना है। आज के क्वेश्चन, आज की क्लास का आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, आप सभी को बताना है कि रस खान का मूल नाम क्या था। रस खान का मूल नाम क्या था और इन्होंने गीता का किस भाषा में अनुवाद किया है। रस खान का मूल नाम क्या था और इन्होंने गीता का किस भाषा में अनुवाद किया है, ये आप सभी प्यारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और साहित्य सीरीज को सभी बच्चे फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। तो आप सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद।